हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को आवाज आ रही है? जरा सा 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। मैं 1 मिनट में पीपीटी जो शेयर किया हूं उसको थोड़ा अरेंज करना है। मैं उसको अरेंज करके आ रहा हूं, ठीक है ना। 1 मिनट हमें टाइम दे दीजिएगा, तब तक अदर स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज 1 मिनट आपस में आप लोग बात व्यवहार बना लीजिए। मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूं, 1 मिनट बस दीजिएगा। हाँ तो भाई, अब तो आवाज आने लगी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का जो सेशन है मेरे भाई, वो सेशन है आपका इससे रिलेटेड, आपके क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट, विभिन्न देशों की संसद, उन देशों के जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, ठीक है, जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आज रहेगा, ठीक है ना। तो देखो, मैं बार बार कहता हूं, स्टैटिक जीके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टैटिक जीके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टैटिक जीके सिंपली क्या है? तो स्टैटिक जीके सिंपल इतना है कि आपको हम बहुत कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देंगे जो अलग अलग 10-15 साल के कई पेपर का एक एनालिसिस होता है कि ये चीजें पूछी जाती हैं। तो उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और बाद में जब वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप उसको क्या कर लेंगे, याद करते रहेंगे अपने समय के साथ, ठीक है ना। तबीयत मेरी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ तबीयत मेरी नॉर्मल है। और जो कल हम लोग का छूटा था उसको हम लोग किसी दिन पूरा कर लेंगे। 7वें क्वेश्चन तक पढ़ा दिए थे, उससे आगे का हम लोग, जैसे अब जो सीक्वेंस में चल रहा है उसको चलने दो, वो हम लोग संडे को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के उसको पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है ना। कल वाला जो छूटा है उसको रहने दो, 7वें क्वेश्चन के बाद हम लोग उसको किसी दिन 1 घंटे, संडे या कोई भी दिन 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, आज का लेक्चर ऐसा लेक्चर है जिसके क्वेश्चन मतलब आते तो हैं लेकिन लोगों के कंफर्म तैयार नहीं रहते हैं। तो आज हम लोग, ठीक है ना। सर सबका कैमरा भी चालू कर दीजिए। क्या यार, सबका कैमरा चालू करने में, डू यू रियली वांट टू अलाउ पार्टिसिपेट टू स्पीक? लो अच्छा, मैं करता हूं। वैसे मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है। क्या सभी के कैमरे स्टार्ट हो गए क्या? नहीं, अनम्यूट ऑल पार्टिसिपेंट, तो नो। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा ऑप्शन है? न्यू पोल, ट्रू फॉल्स, एबीसीडी। ओके यार, ये वाला जो डू यू रियली वांट टू स्पीक, सर हो गया था। अच्छा, तो हो गया था लेकिन कैमरा नहीं ऑन हुआ रहा होगा ना, ठीक है ना। कैमरा तो नहीं ऑन हुआ रहा होगा ना। इसका करो कुछ, ठीक है ना। अभी देखो, जैसे तुम लोगों का शायद कैमरा वैमरा, लेकिन मुझे जानकारी हाँ ऑन था सर, ये हुआ, कुछ लोगों का कैमरा मुझे दिख रहा है, ठीक है ना।
ठीक है ना। जैसे मुझे जितेंद्र कुमार दिख रहे हैं और मुझे सतीश दुबे ये एक स्टूडेंट हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि भाई साहब लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, सर ऑफ कर दीजिए वॉइस। यही सब प्रॉब्लम आती है, जब ज्यादा ऑन कर लो तो वॉइस हिंड्रेंस आती ही आती है, ठीक है ना। तो इट्स ओके। और सभी लोग अपने देसी वेशभूषा में बैठे हुए हैं, तो मैं क्यों चाहूं कि देसी वेशभूषा वाले लोग भी इसमें चाहे तो हम भी अपना मतलब टी शर्ट उतारो और देसी वेशभूषा में। तो अच्छा मैं एक बार कैमरा आगे बढ़ा करके ये देख ले रहा हूँ कि मैं किन लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अपना सब लोग माइक ऑफ करो, जितने स्टूडेंट हो सब लोग अपना माइक ऑफ करो। पुरुषोत्तम, रुपेश और जितेंद्र, लता राजपूत जी, जितने स्टूडेंट्स हैं सभी अपना माइक ऑफ करिए। प्रियांशु, सभी लोग ऑफ हो गया, क्योंकि उससे दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, उससे दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। ये वाला जो प्रयोग है ये मुझे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं लगता है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं। आज बस मैं ये देख ले रहा हूं कि मैं किन लोगों को पढ़ा रहा हूं। जैसे इंदर कुमार एकदम देसी वेशभूषा में प्रकट हुए हैं। इंदर, आवाज आ रही है ना दोस्त? तुम्हारे विंडो से तुम्हारी टी शर्ट जो है वो मैचिंग कलर की है। प्रियांशु अच्छा ड्रेस कोड पहने हैं, तो ये ड्रेस कोड का कंपटीशन क्लास है, जल्दी कोट वोट पहन के आओ, सेविंग ओविंग करवा के आओ तुम लोग, समझ रहे हो। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्लास। मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूं क्योंकि फिर वो देखो सतीश एकदम रेड अपना जमाए हुए हैं माहौल, ठीक है। सोनिया कब से चक्कर में पड़ी है कि गुरुजी पढ़ाना शुरू करिए, हम बढ़िया चश्मा उस्मा लगाए बैठे हुए हैं, आप मतलब लेट कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं ये सब। तो ठीक है, मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूं, नहीं तो ड्रेस कंपटीशन में हम देख रहे हैं हम खुद ही फेल हो जाएंगे, तो मैं कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता। बाय बाय, ठीक है, जाइए सभी लोग। हाँ अंकल ठीक है, कल सुबह 7, सवा 7 बजे आ जाइएगा। एक्चुअली मेरे कुक आए हुए थे तो वो थोड़ा सा उनसे बात हो गया, लेकिन मजा आया, अच्छा लगा मुझे मैं आप लोगों को देख करके कि मैं इन लोगों को पढ़ाता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, ठीक है ना, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है ना, आंसर करने की कोशिश करना कि भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन, रूस की पार्लियामेंट का नाम क्या है, मतलब रूस की संसद का नाम क्या है। देखो पहले पढ़ाने का फॉर्मेट समझ लेना। आज के स्टैटिक जीके में, आज के स्टैटिक जीके की में मैंने एक एक क्वेश्चन के माध्यम से कम 20-25 देश को कवर किया है। ये वो 20-25 कंट्री हैं, ये वो 20-25 कंट्री हैं। कुछ चाहिए अंकल क्या? हाँ जा रहे हैं आप? तो कल सुबह 7, सवा 7 बजे आ जाइएगा। 8 बजे करंट अफेयर की क्लास रहती है, तो मतलब चाय बना के दे देंगे तो बड़े लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी मैं हूँ यहाँ पे कुछ दिन, तो ठीक है ना। और उस दिन आप दूध वगैरह लेके आए थे तो उसका पैसा वो वहां से उठा लीजिए आप, तो पैसा उठा लीजिए आप, देखिए वहां रखा होगा। वहां अगर नहीं रखा है तो कल ले लीजिएगा, क्योंकि मैं कौन सा पैंट पहना था मुझे ध्यान नहीं है, और वो किसी जीन्स में या शर्ट में पैसे पड़े होंगे। ठीक है ना, मैं 3 दिन का पैसा आपसे कर ले लूंगा। हाँ कल आप 3 दिन दूध का पैकेट ले लेना, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। गेट बाहर से बंद मतलब लगा दीजिएगा, लोहे वाला गेट बंद करिएगा, ये वाला नहीं, रूम का नहीं, आगे वाले वो वाला गेट बंद करिएगा, ये वाला मत कर दीजिएगा। वो वाला करूंगा ना यार। हाँ ठीक है, जाइए। एक्चुअली यार इसलिए इतना कंसंट्रेट होना पड़ा क्योंकि सर क्या कर रहे थे कि एक दिन मुझे ये गेट में ही मेरे जो कुक हैं वो बंद करके चले गए, फिर मैं गली में ऐसे झांक रहा था कि कोई जाए तो अपने रूम का मैं गेट खोलवा सकूं, तो ये एक समस्या थी। खैर, तो जीके के आज के क्वेश्चन जो हैं, आज हम 3 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। एक संसद का कवर करेंगे, मतलब पार्लियामेंट का, दूसरा उस देश की न्यूज एजेंसी कौन कौन सी एजेंसी, और तीसरा उस देश के न्यूज पेपर कौन कौन से हैं, न्यूज एजेंसी कौन कौन सी है, पार्लियामेंट कौन कौन सी है, उस देश की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो कौन कौन सी है।
क्योंकि किसी भी देश के ये 4-5 चीजों में से क्वेश्चन एक आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, रूस की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो सर ड्यूमा है। लेकिन सिर्फ रूस से यही नहीं पूछता है, आपसे अक्सर पूछा एग्जाम में तास। तास किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? केजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ताशकंद समझौता, एक मूवी थी ना ताशकंद, उसमें ये कई बार पूछता है। केजीबी कहां की गुप्तचर नाम है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम है। जैसे भारत में हम लोग के रा है, ठीक है ना, आईबी, उसी तरीके से जीआरयू और केजीबी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीबी वहां की राजनीतिक पार्टियां नहीं पूछता है। अगर मैं आपको रूस से कहूं तो रूस से आपको एक शब्द याद रखना है, ड्यूमा, कि वहां की संसद का नाम है। दूसरा मैं आपसे कहूंगा ताश याद रखो, ठीक है ना, ताश याद रखो, केजीबी याद रखो, जीयू और ड्यूमा। ये अगर 4 बातें रूस से याद रहेगा तो इसके स्टैटिक का नंबर ले लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वहां का डबल हेडेड ईगल है, ठीक है ना, डबल हेडेड ईगल है। सोवियत संघ रूस और फिनलैंड के बीच में मेन रहीम, ठीक है ना, मेन रहीम नाम की क्या है? बाउंड्री है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चाइना के बीच में, और भारत अफगानिस्तान के बीच में किसी में डूरंड है, किसी में रेड क्लिफ है, किसी में मैकमोहन है। तो 2 देशों सोवियत संघ रूस मतलब यूएसएसआर और आपके फिनलैंड के बीच में मेन रहीम पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? ठीक है ना, ब्रिटेन की, तो सर ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। जो हमारे देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था, जिसे आप क्या कहते हो? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमारा जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हम लोग ब्रिटेन से ही तो उधार लिए हैं, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम की या यूके की समाचार एजेंसी राइटर्स बहुत बार पूछा एग्जाम में। उसके अलावा डेली मिरर, डेली मेल, गार्डियन और द टाइम्स, ये चारों एग्जाम में पूछता है। जैसे हमारे भारत में आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आपके ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी है उसका नाम है एमआई। हम लोग एमआई का मोबाइल यूज करते हैं, तो अब जब आपके सामने कोई एमआई की मोबाइल लेगा, जैसे मेरा खुद एमआई है, तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये ब्रिटेन की सुरक्षा का भी नाम है। तो हम लोगों को क्या क्या, डेली मिरर, डेली मेल, टाइम्स, गार्डियन और इंडिपेंडेंट, ठीक है। एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, ठीक है ना, स्पेशल ब्रांच, ये 2 पूछ। उसके अलावा आपको बताएं, और राइटर्स, वहां की समाचार एजेंसी राइटर्स। चलिए देखिए, राजनीतिक पार्टियों में मैं आपको कहूंगा कि आप लेबर पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन यहां से न पूछ करके हिस्ट्री में जोड़ देता है। और वो ऐसे पूछ देता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो तो आंसर है एटली, क्लीमेंट एटली। लेकिन मेरे भाई ये पीएम था इंग्लैंड का। एटली किस पार्टी से बिलोंग करता था? दैट वाज द लेबर पार्टी, ठीक है ना। इसलिए लेबर पार्टी पूछता है, ठीक है ना, कि लेबर पार्टी कहां की राजनीतिक पार्टी का नाम है। ये वजह है कि लेबर पार्टी पूछता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, सर निशा मिश्रा और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस लो है, 2-3 स्टूडेंट बोले, क्या ऐसा है क्या? मैंने कमेंट ओपन किया हुआ है, क्या भाई मेरी आवाज नहीं आ रही है? शिवानी तिवारी लिखी ना, नो, अटक रही है सर। वॉइस क्लियर सर? हाँ सर क्लियर, ऑडिबल, ऑडिबल, कट रही है। देखो जिनको भी थोड़ा बहुत कट रही है ना, बाय द वे वो रीज्वाइन कर लें, उनका सही हो जाएगा। देखो मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं वॉइस इज क्लियर, ठीक है ना, तो एक बार रीज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। बैच कब से स्टार्ट होगी? भाई भाई का चैनल, भाई वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वॉइस क्लियर है मेरे भाई, प्लीज पढ़िए, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं इसको, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की संसद का नाम क्या है? सर ईरान की संसद का नाम मजलिस। कई बार एग्जामों में पूछता है, लेकिन जरा देखना, ईरान की गुप्तचर सवाक इंपॉर्टेंट है, और प्रतीक चिन्ह गुलाब का फूल, ठीक है ना, गुलाब का फूल ईरान का प्रतीक चिन्ह है। अच्छा अब एक ये देखो, ये चीज देखो, गुलाब का फूल आपके कहां का? इंग्लैंड का भी है, और गुलाब का फूल कहां का? आपके ईरान का भी है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही पूछता, और सबसे ज्यादा ईरान का अगर पूछेगा तो गुलाब का फूल या फिर वहां की सवाक,
ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कहां की गुप्तचर एजेंसी का नाम सवाक है। ठीक है ना। अगला, डायट किस देश की संसद का नाम है? सर डायट नाम है जापान की संसद का। जापान को हम लोग प्राचीन समय में मेरे भाई मतलब ओल्ड इसका नेम क्या हुआ करता था? निप्पन। जापान को हम लोग भूकंपों का देश भी कहते हैं। किसका देश कहते हैं? भूकंपों का देश भी कहते हैं। जापान को हम लोग सुकुमार फूलों का, जैसे फ्लावर्स बड़े सफोस्टिकेटेड होते हैं ना, तो सफोस्टिकेटेड फ्लावर्स कंट्री सुकुमार, ठीक है ना, सुकुमार फूलों का देश, ठीक है ना। जो जापान के फूल होते हैं बड़े ही ज्यादा सफोस्टिकेटेड होते हैं, ये सब जापान को कहा जाता है। डायट वहां की संसद है। यहां से नाइचो और क्योडो अगर आपको नहीं याद है तो एक नंबर कट जाएगा। आइबिस नहीं याद है, गुलदाउदी नहीं याद है तो एक नंबर कटेगा। जापान से 5 बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सर डायट वहां की संसद का नाम है, क्योडो वहां की समाचार एजेंसी का नाम है, नाइचो वहां की आपके गुप्त इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम है, गुलदाउदी का फूल होता है, गुलदाउदी का फूल मतलब बहुत ही सुंदर माना जाता है, और आइबिस वहां के क्या नाम है? नेशनल एनिमल का। ठीक है ना। मैं देखो हर जगह से आपको 4-4 5-5 इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप उतना याद रखोगे तो आज आपके पास 100 से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, और विश्वास करना कि एक नंबर यहां से आपको दिलवा दूंगा। मैंने कहा है ना 10-11 दिन की क्लास 5 से 7 नंबर आपको दिला के रहेगी, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो बहुत सीरियस होकर इसको सुनेंगे और समझेंगे और रिकॉर्डेड में सुनेंगे। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? सर नेसेट इजराइल। इजराइल अभी फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को लेकर के चर्चा है। इसने डोम आयरन नाम के एक टेक्निकल डिवाइस का प्रयोग किया जो एंटी मिसाइल डिवाइस था। इजराइल में आप देखोगे तो यहाँ की समाचार पत्र का नाम हारेज है। यहाँ की गुप्तचर एजेंसी मोसाद पूरे विश्व में सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। उसके अलावा यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मिनोराह, ठीक है, मिनोराह या कैंडलाब्रम। हालांकि अक्सर आपसे मोसाद और हारेज पूछा है कि कहां की समाचार एजेंसी है। उसके अलावा आपको ये रहेगा। मिस्र की संसद का नाम क्या है? मिस्र की संसद का नाम सर पीपल्स असेंबली है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये कोई गारंटेड नहीं है कि पीपल्स असेंबली अब सिर्फ मिस्र का ही हो, वो अन्य देशों का भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एक नाम कई देशों की संसद वगैरह का होता है। मिस्र की संसद का नाम पीपल्स असेंबली। मिस्र का अक्सर गुप्तचर एजेंसी पूछता है मुखबरात, ठीक है ना। अल हरम, यहाँ का अल हरम यहाँ की समाचार एजेंसी है, समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, और मुखबरात यहाँ की गुप्तचर एजेंसी है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर रहता है मिस्र से, स्टैटिक के पोर्शन में। अगला देखिएगा, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? सर एक पाकिस्तान का नाम और बहुत फेमस है, नहरों का देश। पाकिस्तान की संसद को हम लोग नहरों का देश या पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ की भी संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। अभी मिस्र भी नेशनल असेंबली था, पाकिस्तान भी नेशनल असेंबली है। अब जरा समझना, पाकिस्तान की समाचार पत्र का नाम क्या है? डॉन। और डॉन को छापने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान में कायदे आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ की गुप्तचर एजेंसी तुम लोग इतनी बार पिक्चर में देख चुके होगे, खास करके एक था टाइगर, सलमान खान, और वो कौन एक्ट्रेस थी, कैटरीना कैफ, उन लोग की मूवी में कई बार आता है। तो अच्छा, कई बार ये डॉन नाम का जो समाचार पत्र है उसका संपादक भी पूछ देता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ही है, ठीक है ना। ये दो बातें, या तो ISI या फिर डॉन का। नेक्स्ट, राजनीतिक दल की बात करें तो आज तक वहां मुस्लिम लीग है। ये वही मुस्लिम लीग है जो 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब के द्वारा बनाई गई थी। चांद तारा वहां का प्रतीक चिन्ह अभी को याद होगा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 24 डिग्री पैरेलल, यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात साइड बाउंड्री है, ठीक है ना। गुजरात साइड ये 24 डिग्री पैरेलल बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे एक देश कहता है ये नहीं है तो एक देश कहता है ये है, ठीक है ना। 24 डिग्री पैरेलल भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत कहता है ऐसी कोई रेखा नहीं है, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं ये है,
और ऐसे वैसे और जबरदस्ती वहां की जमीन कब्जा करने के चक्कर में रहता है। और भारत कहता है वैसी वहां कोई रेखा नहीं है, वो हम लोग की जमीन है, तुम जबरदस्ती का वो अपने लिए क्रिएट कर रहे हो कि हम आइडल बन जाए और वो जमीन ले लें। खैर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस किस देश की संसद है बताइएगा? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सोच समझ के आंसर करो। नहीं, अजरुद्दीन अली जी, आप यही बोल रहे हो ना सर कैपिटल भी बता दो। मेरे भाई कैपिटल करेंसी की पूरी एक क्लास है, स्टैटिक जीके में कैपिटल करेंसी की मैं पूरी एक क्लास लूंगा, इसलिए परेशान मत हो। मैं थोड़े थोड़े में करके आपको बहुत कुछ दूंगा दोस्त, भरोसा रखो मुझ पे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये चाइना की है, ठीक है ना? नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की है। चाइना में देखो, चाइना में आपसे अक्सर पूछता है समाचार एजेंसी सिन्हुआ और लेंजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। जैसे भारत में आईबी है, चाइना का कौन सा है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। बोथ आर इंपॉर्टेंट। स्टैटिक के पोर्शन में दोस्त जो लोग सीरियस स्टूडेंट होंगे उन्हें एहसास कर लेना, आप 15 साल का किसी भी एग्जाम का पेपर उठाना और जब मैं ये 10 लेक्चर लेके खत्म कर दूंगा उसके बाद मेरे पीडीएफ मेरे नोट से आप मिलाना कि क्या इनमें 4 से 6 नंबर स्टैटिक जीके का आता है। आशुतोष सर उसको 100% तो नहीं, क्या 90% प्लस कवर है? आपको आंसर शायद हाँ में ही मिलेगा, ठीक है ना? तो ये सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। अच्छा, राजनीतिक पार्टी यहाँ की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन के पितामह सन्यात सेन को, सन्यात सेन जैसे गांधी जी को भारत में वैल्यू है उसी तरीके से याद रखना सन्यात सेन को चाइना में बहुत वैल्यू है। जब मैं कैपिटल करेंसी पढ़ाऊंगा ना तो मैं थोड़ा थोड़ा ये पोर्शन भी आपको बताऊंगा, हालांकि मैंने कॉन्टिनेंट वाला लेक्चर ले लिया है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो ये आपको सिर्फ 2 बातें याद होनी चाहिए कि यहाँ की हमारी एजेंसी सिन्हुआ है, ठीक है ना? सिन्हुआ है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट यहाँ की गुप्तचर एजेंसी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो तो नाम में ही लगा आ जाएगा। और अगर समाचार पत्र की बात करें तो मॉर्निंग पोस्ट याद रखना, ठीक है? मॉर्निंग पोस्ट। नेक्स्ट, प्रतीक चिन्ह ड्रैगन है, तुम लोग कई बार देखे होंगे। और यहाँ मेन जो पशु है ब्लैक एंड व्हाइट पांडा है, ठीक है ना? एम्बलम ड्रैगन है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। भारत अफगानिस्तान के बीच में जो वो 76 किलोमीटर का बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है यार? भारत डूरंड, ठीक है ना? डूरंड। अगला, ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है? सर ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग के भारत में आप नाम से एक पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, वो ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी का नाम है। ऑस्ट्रेलिया का आपको प्रतीक चिन्ह और ऑस्ट्रेलिया का मॉर्निंग हेराल्ड। देखो मॉर्निंग पोस्ट अगर पूछे तो वो चाइना का हो जाएगा, लेकिन मॉर्निंग हेराल्ड पूछे तो वो कहां का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, कंगारू की भूमि, ये सब भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से इस समाचार एजेंसी और वहां की संसद और समाचार पत्र, 3 बातें से ज्यादा, और वाइटल, इससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं पूछा है अभी तक इस के पोर्शन। भारत की संसद के रूप में किसे जाना जाता है? सर भारत की संसद के रूप में हम लोग पार्लियामेंट को जानते हैं। पार्लियामेंट के 3 भाग हम लोग मानते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और बीच में आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, ठीक है ना? इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं? इन सब को मिला करके हम बोलते हैं हमारे देश की संसद है, ठीक है ना? भारत का समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू माना जाता है। भारत की समाचार एजेंसी पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है और समाचार भारती है। ये एग्जाम में कई बार आया है। यूनिवार्ता किस देश की है? और भारत की समाचार एजेंसियों के नाम सभी आप रट लेना क्योंकि भारत की सभी समाचार एजेंसी एग्जाम में पूछता है। गुप्तचर एजेंसी में आईबी आप जानते हो, सीबीआई आप जानते हो, रॉ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप फंस जाओगे किस वाले में? समाचार एजेंसी में। तो जरूर याद रखिएगा पीटीआई, समाचार भारती, यूनिवार्ता, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। यही अगर आपको भारत से याद रहेगा 1 नंबर उठा लोगे, ठीक है ना? भारत में यही, क्योंकि आईबी का नाम सुन सुन के हम लोग बड़े हो गए। नेक्स्ट, राजनीतिक पार्टी मुख्य रूप से 2 ही हैं,
एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि इस समय अपोजिशन में है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि इसमें, वैसे तो आपकी मायावती जी की बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, लोजपा, ये वो 36 है, लेकिन कोई फर्क नहीं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, जो कहां से लिया गया, तो सारनाथ से। अशोक, महाराज अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया है, और ये हमारा अशोक स्तंभ सारनाथ जो कि वाराणसी यूपी में पड़ता है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इसमें कुछ नया नहीं है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। एक्चुअली इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 1825 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दादा भाई नरौजी के कहने पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, और ये जो कांग्रेस शब्द है वो दादा भाई नरौजी ने अमेरिका दिया था, ठीक है ना। नहीं तो जो एओ ह्यूम बनाया था 1885 में, उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, उसका नाम इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब जरा देखिएगा, समाचार एजेंसी यूपी, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी, और एसोसिएटेड प्रेस, ये एग्जाम में खूब पूछा है। एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? समाचार पत्र में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये दोनों पूछता तो है, लेकिन सभी को पता है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, वॉशिंगटन अमेरिका में पड़ता है, इसका आंसर आप कर आओगे। लेकिन लॉस एंजलिस कहां पड़ता है? ये भी अमेरिका में ही है, लेकिन अब कुछ लोग होता है कि नहीं सुने हैं, तो ये वहां की समाचार पत्र का नाम है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल और एसोसिएटेड प्रेस, एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका का जरूर याद रखना। नेक्स्ट, गुप्तचर संस्था की यदि बात करें तो हॉलीवुड की जो लोग मूवी देखते होंगे उनको CIA और FBI खूब आता है मूवी में। राजनीतिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, अभी आपके जो डोनाल्ड ट्रंप और भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे और अभी जो बिडेन, ये लोग इन्हीं दोनों पार्टियों से बिलोंग करते हैं। और गोल्डन रॉड यहाँ का क्या है? स्वर्ण युक्त छड़ यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बताइएगा, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? ठीक है ना, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? देखो, अब मैं चाहूं तो इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन जिस चीज में जितनी चीजों की जरूरत है, इसीलिए तो लेक्चर अलग अलग किए गए हैं। मैं अभी बांग्लादेश का करंट अफेयर पढ़ाने लगूं, बांग्लादेश की नदी बताने लगूं, तो ऐसा भी नहीं करना है। जीएस का पिंड नहीं होता, जीके जीएस का। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। अब बांग्लादेश, निश्चित आपसे पूछता है बांग्लादेश से कि द डेली स्टार किस देश का समाचार पत्र है। उसके अलावा बांग्लादेश की समाचार एजेंसी का नाम जीडी के पेपर में पूछ चुका है, ठीक है ना। समाचार एजेंसी का नाम बांग्लादेश संवाद संस्था, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ का प्रतीक चिन्ह पूछता है, एम्बलम यहाँ का लोगो जो है, देश का प्रतीक चिन्ह कहेंगे वो पूछता है। यहाँ की राजनीतिक पार्टी, आवामी पार्टी, जातीय पार्टी, राजनीतिक पार्टी का भी नाम पूछता है। वो आपको ऐसे एग्जाम में देगा कि आवामी पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी का नाम है, ठीक है ना। तो आवामी लीग और जातीय पार्टी दोनों बांग्लादेश में पाई जाती हैं। बांग्लादेश का बंग बंधु मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि, जैसे पाकिस्तान को नहरों की भूमि कहा जाता है, वैसे बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला देखिएगा, पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? सर पार्लियामेंट कनाडा, ठीक है ना। पार्लियामेंट किस देश की संसद का नाम है? तो कनाडा। जरा देखिएगा, समाचार कनाडा से CSIS ये पूछता है, सिस किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? कनाडा, ठीक है ना। उसके अलावा यहां से ये ला प्रेस, दो बातें बस याद रखना। और जो समुद्र तट है वो कनाडा का क्या है? आपके प्रतीक चिन्ह में से एक माना जाता है। बस ये दो बातें याद रहेंगी। गुप्तचर एजेंसी सिस्क है और सिस है, और लॉ प्रेस समाचार पत्र है, तो आपका यहां से काम हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह मैपल लीफ है। 40 ये जरूर पूछता है, और ये 141 डिग्री मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसी ने 2-3 बार पूछा है। और क्या आपसे ये बनता है कि 141 डिग्री किसके किसके बीच में है? तो अलास्का और कनाडा के बीच में। 49 डिग्री समानांतर अक्सर पूछता है, सबको लगभग याद भी रहता है यूएस से कनाडा, लेकिन जैसे ही पूछ देता है 141 डिग्री, और मैंने जब इसको 3 बार देखा तो आपके पेपर में आज शामिल किया कि भैया इसको शामिल कर लो, इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट,
फ्रांस की संसद का क्या नाम है? फ्रांस की संसद का क्या नाम है? सर फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या मेरे भाई? नेशनल असेंबली फ्रांस। फ्रांस का ली फिगारो खूब पूछता है, ठीक है ना। एएफपी ये भी एजेंसी फॉर फ्रांस प्रेसे ये भी खूब पूछता है। दास गुप्तचर एजेंसी है, यह भी पूछता है। ये 3-4 बातें आप याद रखनी होंगी। जैसे आपके रसिया का केजीबी और जीआरयू है, उसी तरह फ्रांस का दास है समाचार एजेंसी, एजेंसी फ्रांस प्रेसे है और ली फिगारो, ली मोंडे दोनों ही पूछा है। ली फिगारो कहां का समाचार पत्र है और ली मोंडे कहां का समाचार पत्र है। जिन चीजों पे मैं रेड पेन चला देता हूं, विश्वास कर उसको पढ़ के नहीं जाओगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रतीक चिन्ह लिली है और मैगी नॉट जरूर देख लेना। दो देशों के बीच की बाउंड्री मैगी नॉट किनके बीच है भाई? तो मैगी नॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। अगला देखिए, जर्मनी की संसद का नाम क्या है? सर बुंडेस्टैग। जर्मनी की संसद का नाम बुंडेस्टैग है। अब जरा जर्मनी का देखो। जर्मनी से आपसे वैसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा है, इसलिए इसको आप अपने हिसाब देख लीजिएगा, ठीक है ना। जर्मनी की संसद ही ज्यादा से ज्यादा पूछा है, जो कि मैंने आपको पिछले पीपीटी पे दिखा दिया। अब जबरदस्ती का मैं नहीं कहूंगा कि नहीं जर्मनी भी पढ़ो, क्योंकि एक तो ये 10-11 घंटे की छोटा सा बैच है और उसमें मैं और जीके का कोई इंड नहीं है, सब रटवा दूं तो पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? कम पढ़ा करके नंबर दिलवाना, दैट इज स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट देखिए, तो हाँ जर्मनी का ये 2 बातें पूछ देता है जिनको रट लेना, कि जर्मनी का प्रतीक चिन्ह ईगल है और हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ये 2 बातें पूछ देता है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बात याद रखना मेरे भाई, लेक्चर को आसान या बिना मन वाला समझ के मत लेना, ये आपको जीडी वगैरह सब में नंबर दिलवाएंगे। ग्रैंड नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। सर ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की। तुर्की से ज्यादा नहीं आता, तुर्की से ज्यादा नहीं आता। और एक बार एमआईटी जरूर पूछा है, गुप्तचर एजेंसी, राष्ट्रीय खुफिया संगठन, ठीक है ना। तो एक बार एमआईटी पूछा है, उसके अलावा मुझे नहीं। आप लोग कमेंट में बताओ, कोई आप लोग कभी न्यूज़पेपर में इसको देखे हो? माही, योगेंद्र, अमरीक रॉय, मनोज, चंद्रशेखर, नवीन, सुनील, बताइए कभी देखे हो? मुझे नहीं लगता कि आप भी देखे होंगे। आवाज तो आ रही है ना सभी को? ठीक है, नहीं बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं। नेक्स्ट, और प्रतीक चिन्ह यहां का भी चांद तारा है, तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि पाकिस्तान का भी चांद तारा है, आपके तुर्की का भी चांद तारा है और पाकिस्तान का भी चांद तारा है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग। कन्फर्म पूछता है, फोल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? तो डेनमार्क। डेनमार्क से मेरे भाई रिट जाऊ पूछा हुआ है कि यहाँ की समाचार एजेंसी है, तो रिट जाऊ है, ठीक है ना, ये याद रखना। उसके अलावा डेनमार्क की संसद ही अब पूछता है। 90% डेनमार्क का संसद और डेनमार्क का प्रतीक लोगो या फिर जो क्या कह सकते हो एम्बलम, वो पूछ देता है, ठीक है ना। अगला, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? सर स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। जरा देखिएगा, स्वीडन का जो गुप्तचर संस्था है मस्ट कंफर्म पूछता है, ठीक है ना, मस्ट कंफर्म पूछता है। उसके अलावा आपको बता दें, यहां की समाचार एजेंसी टीटी न्यूज एजेंसी भी पूछता है। तो आपको स्वीडन का समाचार एजेंसी, गुप्तचर संस्था दोनों याद रखना होगा। और ये वाला बात तो आप जानते ही होंगे कि 1749 ईस्वी में वो स्वीडन ही पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश में क्या कराया था? गणना। पूरे विश्व में स्वीडन पहला ऐसा देश है मेरे भाई जिसने क्या करवाया था? जनगणना करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, और तो ऐसा कुछ नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं पूछता। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? सर मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगार है। कंफर्म पूछता है, कंफर्म। जितने संसद पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतने रट के जाना। मैं 99.99% कह रहा हूं कि संसद और समाचार एजेंसी और गुप्तचर एजेंसी का आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। गारंटेड, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं दोस्त कि 1 नंबर आपको दिलवा दूंगा, अगर ये आप आज का टॉपिक ध्यान से देख लिए। अच्छा, ये जरूर पूछता है राइटर्स कहां की समाचार एजेंसी का नाम है?
तो मलेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है रॉयटर्स, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके अलावा समाचार पत्र नहीं पूछता, या तो मलेशिया की आपको पूछ देगा क्या, संसद का नाम, दीवान निगार, या फिर आपके समाचार एजेंसी, न्यूज एजेंसी का नाम। और नहीं, अब इसमें से कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना। नेपाल की संसद सभी को पता है, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, पूछता है। नेपाल से और क्या पूछता है, आपको बताएं कि नेपाल से सबसे ज्यादा आपसे पूछता है कि समाचार एजेंसी वहां की कौन है। तो राइट, मतलब अगर संसद के बाद नेपाल से कुछ पूछता है तो राष्ट्रीय समाचार समिति, राष्ट्रीय समाचार समिति वहां की समाचार एजेंसी का नाम है। उसके अलावा ऐसा आपके पास समय रहे तो जरूर देख लीजिएगा, न रहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तसोंगडू किस देश की संसद है, तसोंगडू, सर तसोंगडू संसद का नाम है भूटान का, ठीक है ना, भूटान का। भूटान के बारे में, भूटान से आपसे एक बार के पेपर में ये जरूर पूछा है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, गुप्तचर एजेंसी भूटान की कौन सी है। जैसे आपका आईबी है, रॉ है, सीबीआई है, तो गुप्तचर एजेंसी कौन सी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। स्टोर्टिंग, स्टोर्टिंग सर नॉर्वे की संसद का नाम है। नॉर्वे की संसद ही नहीं दोस्त, नॉर्वे की ये जो एनएसएम, पीएसटी और एनआईएस, इन तीनों गुप्तचर एजेंसी का नाम आपसे पूछता है, ठीक है ना। उसके अलावा नॉर्वे का प्रतीक चिन्ह शेर खूब एग्जाम में पूछा है, और नॉर्वे का समाचार पत्र डेगन, यह पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो डेगन न्यूज पेपर का नाम है, और आपके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है आपके एनएसएम, नाशनल सीक्रेट हेड, पीएसटी और नॉर्वेजियन इंटेलिजेंस सर्विस, और यहां का एम्बलम शेर है, लॉयन है। अफगानिस्तान की संसद, इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो अफगानिस्तान का चल रहा है, तो निश्चित अफगानिस्तान से पूछने के चांसेस हैं। अफगानिस्तान में यह तीनों बातें आपको याद करके जाना है। हमको लगता है अफगानिस्तान की गुप्त एजेंसी इस बार पूछ सकता है, या समाचार एजेंसी। आप देख लो, दैनिक आउटलुक, टाइम्स डेली, काबुल वीकली, ये आपसे पूछेगा। मैं इस पे 2 बार लिखने को तैयार हूं कि जितनी स्लाइड अभी तक पढ़ाया हूं, अफगानिस्तान वाले कारण आपका ये इंपॉर्टेंट बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं ले पा रहे हो रिकॉर्डेड ले लो, फोटो खींच लो मोबाइल से, लेकिन इसको अपने पॉकेट में रखो। और ये आपसे हो सकता है आपसे यही पूछ दे कि एनडीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना, नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक पार्टी भी यहां की इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशन पार्टी और इस्लामिक पार्टी। ड्यूरंड रेखा पाक और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन ये पाकिस्तान ने जबरी कब्जा किया हुआ है, वो भारत का ही पोर्शन है। 76 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसको शेयर करते हैं, ठीक है ना। वो पाकिस्तान, वो नहीं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर साइड पड़ जाता है, तो मजबूरी में पाक लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो इसको काट ही दूंगा। ये भारत की जमीन है तो भारत की ही रहेगी। लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि होता है ना जमीन पे लड़ाई चल रही है और स्टे मिला हुआ हो, तो जो कब्जे में होता है उसी का नाम ले लिया जाता है। तो कश्मीर भी तो अपना है, लेकिन वो जबरदस्ती पाकिस्तान उस पर कब्जाया हुआ है, तो मजबूरी में हम लोग को बोलना पड़ता है ना कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। बस वही स्थिति यहां पे है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत अपनी सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ शेयर करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। कितना, तो 76 किलोमीटर। क्या नाम है, तो ड्यूरंड। और ये वाला स्लाइड जरूर याद रखेगा, एनडीएस, ठीक है। खुरल किस देश की संसद का नाम है, खुरल मेरे भाई डी ऑप्शन, आपके मंगोलिया की संसद का नाम। मंगोलिया से ऐसा कुछ पूछा नहीं है, इसलिए मत परेशान होइएगा। अच्छा, ये वो थे जिनकी समाचार एजेंसी या फिर जिनके न्यूज एजेंसी या गुप्तचर एजेंसी का भी नाम पूछता है। अब मैंने यहां पे वो दे दिया है जिनकी गुप्तचर एजेंसी तो नहीं, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, खास करके पोलैंड, आयरलैंड, ठीक है ना, और स्पेन। पोलैंड, आयरलैंड, स्पेन। उसके अलावा मैं यहां भी टिक कर दूं, पोलैंड, आयरलैंड और स्पेन, ये। उसके अलावा बस आज के लिए इतना ही। ट्रस्ट करना मेरे भाई, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये आपका हो जाएगा वर्क, ठीक है ना। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, कि स्लाइड नहीं है, आंसर भी मार्क नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको रौनक देख लूंगा, ठीक है ना, रौनक आपकी बात को मैं देख लूंगा। तो आज इतने ही पे रोकते हैं।
इसको अब कल आगे लेके चला जाएगा, कल का जो भी टॉपिक हो, ठीक है ना। सर बायोलॉजी कब पढ़ाओगे यार, ये जीके का बैच है, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी बायोलॉजी नहीं है अली साहब, ठीक है ना। और प्लीज मेरे दोस्त जितने लोग हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, फीडबैक जरूर देके जाया करो कि आपको जो ये कंटेंट मिला क्या ये एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, प्लीज यार फीडबैक देके जाया करिए, ठीक है ना। रिंकू वो 6 महीने वाला करंट अफेयर का मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है भाई, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ठीक है ना, थैंक यू सो मच।